तिरंगे में लिपटे इस शहीद को आज अंतिम विदाई दी गई है। आर्मी ऑफिसर ने बताया है कि इस शहीद ने कई लोगों की जान बचाई है। आर्मी के जवान उसकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। शहादत से पहले तक इस जाबाज डॉग फैंटम के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैंटम के बारे में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल 28 अक्टूबर की सुबह करीब 7:26 पर जम्मू के अखनूर में आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर हमला कर दिया था। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि इस हमले में 3 आतंकी शामिल थे और हमले के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए थे। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाए। सर्च ऑपरेशन के दौरान फैंटम आगे आगे चल रहा था। इसी दौरान जंगल में छुपे आतंकियों ने फैंटम पर हमला कर दिया। फैंटम को आतंकियों की गोली लगी और वो शहीद हो गया। इसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों को लोकेट किया और एक एक करके तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू के डिफेंस पीआरओ ने डॉग फैंटम की शहादत को सलाम करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम अपने डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक जब फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला, जिससे वो घायल हो गया था। बाद में फैंटम ने दम तोड़ दिया। उसका साहस, वफादारी और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जाएगा। बता दें कि डॉग फैंटम का जन्म 25 मई 2020 को हुआ था। वो बेल्जियम मालिनोइस ब्रीड का था, जिसे खास तौर से असॉल्ट डॉग के रूप में ट्रेनिंग दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि उसे 12 अगस्त 2022 को तैनात किया गया था और उसे मेरठ के आरबीसी सेंटर से इशू किया गया था। वहीं अखनूर ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने भी फैंटम की शहादत को सलाम किया है। हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए। अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह वो हेविली आर्म्ड आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे से क्या माना जाए कि ये रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन थी टेररिस्ट की जो इंडियन टेरिटरी में? जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उससे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से। तो ये किसी पीछे के इलाके से आए और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। इस ऑपरेशन में चैलेंज ये था कि आसपास विलेजेस थे और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को। और जो टेरेन है वहां की जो फॉलिएज है वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए। जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, आपने कहा कि हो सकता है पीछे से आए हों। यहाँ पहले भी एक बार अटैक हो चुका है ग्रेड पे। इससे पहले कुछ समय पहले यहाँ इनपुट था कि कोई सर्च भी आपने चलाया था। तो क्या ये तो पुराना इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप भी रहा है, तो क्या लग रहा है इनपुट किस तरह की पार की हैं? और ये जो टेररिस्ट हैं इस इलाके में काफी दिन से थे और इनके कोई और साथी यहाँ और हो सकते हैं, और क्या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस भी इनसे मिला है जिसके कारण कोई कम्युनिकेट कर रहे थे पार? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। ओके, इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में
एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहां नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते। तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे। और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं और वो नहीं मंजूर करते कि यहां पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। सर, ऑफ लेट ये देखा गया है कि जो मोस्टली पीसफुल एरियाज हैं, चाहे कश्मीर में हो, अब जम्मू रीजन में भी, जहां पर काफी देर से टेररिज्म नहीं था, उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन विच यू फील कि क्या हो सकता है सर? Terrorism is all about sensationalizing things, so I think it gives them more sensationalized news, so maybe that's why. I got two small questions. One, that M4E rifle has been recovered. Is this the first time that this kind of a rifle has been recovered during the operations in this area? And the second is, did they try to damage temple also to communalize atmosphere? M4 rifle, as of now, we've got the information, but we are getting it. I think we'll ascertain that. But M4 rifle has been seen earlier with groups operating in other areas. So, since this is the first direct encounter in this area, yes, you can say in this Akhnur sector it is the first time. But otherwise, M4 rifle is known to be used by them now. As far as the temple is concerned, the area of operation was temple, a little spread area. But right now, what we have done, we're just sanitizing the area to make sure that there are no mines or IDs or anything. We will have that area checked properly. Probably that's when we'll be able to comment. But I don't think there's been a deliberate attempt to damage the temple by anybody. सर, अब आने वाले चंद दिनों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, क्योंकि आतंकियों की कोशिश रहेगी कि बर्फबारी से ठीक पहले वो घुसपैठ करेंगे? ये तो हर साल ऐसा होता है कि पैटर्न इन्फिल्ट्रेशन का चेंज होता है बर्फ के साथ, और हम उसके लिए तैयार हैं। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्फीयर पर भी और क्योंकि बहुत जगहों पे वार भी चल रहे हैं, तो पाकिस्तान से जो थ्रेट है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी बहुत सारे आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के को फिर जम्मू कश्मीर में आने के लिए, तो आगे के चैलेंजेस क्या रहेंगे? जिस तरह इन्होंने भी कहा बर्फबारी से पहले रोड्स खुले रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले थ्रेट तो रहेगा, तो किस तरह आगे के चैलेंज रहेंगे और किस तरह आप उसको डील करने के लिए तैयार हैं? चैलेंजेस वही हैं, इन्फिल्ट्रेशन का और टेररिस्ट एक्शन के चैलेंजेस वही हैं। और आई थिंक हम अब काफी अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, गियर्ड अप हैं इस चीज में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आई एम श्योर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा टेररिज्म पर।